देश का संविधान की भी बात करता है, मनुस्मृति की भी बात करता है। ये दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? जो मनुस्मृति जिसने दलित समाज के गले में हाडी लटकाई थी कि तू धरती पर थूक नहीं सकता है, जो कमर में झाड़ू बंधवाई थी कि तुम आगे चलो तो झाड़ू तुम्हारे बनाए हुए निशान को मिटाता हुआ चले, तुम्हारे पैर के निशान धरती पर न रह सके, और समता का संविधान, सबकी बराबरी का संविधान, ये दोनों एक साथ रह सकता है क्या? इसका मतलब कि यहाँ भागवत जी ने कहा ओरिजिनल मुख पर एक मुखौटा लगा लो, ओरिजिनल मुख पर एक मुखौटा लगा लो, यानी इन मुखौटों के लिए यादव मैडम को बुलाया गया। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश के हालात दिन ब दिन जैसे हो रहे हैं वो बहुत ही अक्सर लोगों को काफी तकलीफ पहुंचा रहे हैं। अभी हाल ही में ऐसे कई वाकयात हुए जिससे हम आप तकलीफ से गुजरे हैं, जिसमें अभी हाल ही में गुजरात में एक वाकया हुआ, कुछ लोगों को खंबे से बांध करके मार पिटाई की गई बाकायदा। और ऐसा ही एक वाकया कटिहार बिहार में भी हुआ है। किसी एक पर कोई इल्जाम था, उसको सड़क पर पब्लिक ने मारा पीटा और उसकी वीडियो। तो इससे बड़ी तकलीफ ये होती है कि क्या हमारा समाज भी बिल्कुल जैसे हम अब से पहले तालिबान कैसे जुल्म करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की ऐसी चीजें देख करके एक तकलीफ होती है और ये महसूस होता है कि क्या कानून का कोई बोलबाला है या नहीं है मुल्क में। आज जिस पर हम बात करेंगे इससे हट करके बात करेंगे, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा मुल्क में बदलते हालात की तरफ एक आईना दिखाया है। अभी हाल ही में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने मुसलमानों से मुलाकात की थी। उसके बाद अभी विजयदशमी के मौके पर उन्होंने एक तकरीर की है। वो तकरीर कई लिहाज से कुछ बातें काफी अच्छी समझी जा रही हैं देखने में ऊपर ऊपर से, लेकिन उसमें कुछ गहराई भी है जिसको हमें समझने की जरूरत है। और यह समझने की जरूरत है कि जो नफरत की सियासत आगे बढ़ा रहे हैं वो मुल्क को मरहलेवार कैसे आगे बढ़ाते जा रहे हैं अपना मकसद हासिल करने के लिए। जब मैं ये बात कहता हूं कि कैसे आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसमें खुद मोहन भागवत जी ने एक इशारा भी किया है अपनी तकरीर में कि हमें अपने मकसद पर नजर रखना चाहिए, बीच में अगर पहाड़ हो तो रास्ता बदल करके जाना चाहिए। और इसी बीच में उन्होंने मुसलमानों से मुलाकात का भी जिक्र किया। इस तकरीर के बारे में खुद नागपुर में ही रहने वाले हमारे खास मेहमान आज हैं शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो एनसीपी के लीडर हैं और समाजी कार्यकर्ता हैं, बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका, आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि मोहन भागवत जी की जो तकरीर है, चूंकि साल में ये एक अहम तकरीर मानी जाती है उनकी, और ये एक तरह का लैंडमार्क होता है, और पूरे साल के लिए आरएसएस को, बीजेपी को और उनकी जो और हिंदुत्ववादी संस्थाएं हैं उनके लिए कुछ इशारे भी होते हैं। क्या कुछ है, आपने क्या कुछ समझा, क्योंकि आप उसी शहर में रहते हैं और नजदीक से हालात को जानते हैं। पहले तो आपके दर्शकों का अभिवादन करूं और फिर आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूं। देखिए, हमारे भागवती जी ने इशारे इशारे में बहुत सी बातें कह गए, और पहला इशारा तो उन्होंने, आपको मालूम है, महिला यादव मैडम जो पर्वतरोही हैं उन्हें ला करके स्टेज पर खड़ा करा देना, ये भी एक बहुत बड़ा इशारा है। और ये इशारा है तेजस्वी यादव के लिए और अखिलेश यादव के लिए, यानी ये ओबीसी के लिए इशारा है, समझ लीजिएगा। कारण क्या है कि उसी दिन कई चीजें होती हैं हमारे नागपुर में। एक दीक्षा भूमि में कार्यक्रम होता है, क्योंकि उसी दिन यानी दशहरे के दिन ही बाबा साहब आम्बेडकर ने भी धर्म परिवर्तन किया था, और उसी दिन ये शस्त्र पूजा भी करते हैं। और एक तरफ अब सोचने की बात है कि सत्र की पूजा करना, अहिंसा की बात करना, मंजिल के तरफ इशारा करना, रास्ता बदलने की बात करना,
यादव मैडम को स्टेज पर ले जाना, जिनको मनुस्मृति की बात करना, इसमें बड़ा तफावत है। आपको मालूम है कि मनुस्मृति कहती है कि क्षुद्र गंवार पशुपत नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, जो औरतों को जानवर के समान मानने वाली मनुस्मृति को लागू करने की बात करने वाला व्यक्ति महिला को स्टेज पर ले जाकर के और इस तरह का छाती पर हाथ रखवा करके बात करने का चल रहे, तो ये उसी तरफ इशारा है कि हम अपनी मंजिल पर जाने के लिए अगर पहाड़ रास्ते में है तो रास्ता बदल कर चले, यानी ये कुछ देर के लिए रास्ता बदला गया है, समझ लीजिएगा। और उस रास्ते का उन्होंने इशारा भी कर दिया। काजमी साहब क्या इशारा किया? अभी हमारे यहाँ बुद्धिजीवी से मिले, वो कौन से बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे जाहिल हैं कि बुद्धिजीवी है, वो अल्लाह जाने। उसके अलावा फिर आलिम के घर चले गए, इलियासी के घर चले गए, ये सब दिखा रहे। तो ये इसका मतलब है कि मुसलमानों को पहाड़ और क्या नाम है, ओबीसी वालों को नदी दरिया, पुल नहीं है तो नाव से पार कर लेंगे, लेकिन रास्ता बदल बदल के भी मुझे मंजिल तक जाना है। अब सवाल यह है कि इनका मंजिल क्या है? इनका मंजिल हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र है, ये तो आप मान लीजिए। अब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या क्या रास्ता बदलेंगे, भेष बदलेंगे। मुझे एक बहुत पुरानी कहानी याद आ रही, बहुत पुरानी। हम बहुत छोटे बच्चे थे, अपने बाप दादाओं से ये सुनते थे। हमारे बलिया जिला में एक बैरगिया नाला है, तो 3 लुटेरे 3 जगह बैठते थे और तीनों देवता का नाम लेते थे। और वो जैसे किसी के पास पैसा रहता था तो पहला बोलता था दामोदर, यानी है इसके पास। तो दूसरा को इशारा करता था कि बांसदेव, यानी एक लाठी मारो इसको। जब मार देते थे गिर जाता था, तो तीसरा कहता था नारायण, यानी इसको इस नाले में बहवा दो। देखिए तीनों देवता। और अब लोग ये समझते थे ये तो नाम देवता का ले रहा है। एक बार उसी रास्ते से नाचने वाले गुजर रहे थे, इन तीनों ने अपना ड्रामा कर दिया लूटने का, मारने लगे। तो वो कहते हैं कि ऐसा है भाई, मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोले क्या करना है? चलो हम नाच गाना दिखा देते हैं और हमको जाने दो। तो उसमें जो जोकर था उसने एक गाना बनाया और वो अपने लोगों पर इशारा किया जिस तरह ये इशारा कर रहे हैं। कहा बैरगिया नाला जुल्म जोर, 9 पथिक नचाए 3 चोर। 9 हम पथिक है और 3 चोर नचा रहे। बैरगिया नाला जुल्म जोर, 9 पथिक नचाए 3 चोर। जब तबला बाजे धीन धीन, तब एक एक पर 3 3। ऐसा करो कि जब तबला धीन धीन बजने लगे तो एक एक पे 3 टूट पड़ो, अपने आप ये खत्म हो जाएंगे। आज आप समझ लीजिए, देश की 80% जिन जो ये अपने आप को हिंदू कहते हैं, उसमें से 50% जो है ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ये हैं। 20% अल्पसंख्यक हैं। यहां भी वही हाल है। 7% ब्राह्मण, जिसमें भी कुछ न कुछ धर्मनिरपेक्ष भावना के हैं। कुछ ही लोग जो हैं वो इनको मानने वाले हैं, आरएसएस को मानने वाले हैं, और ये पूरे देश को नचा रहे हैं, सत्ता पर बैठकर नचा रहे हैं। तो हमें उसी जोकर के बात पर आना पड़ेगा कि जब तबला बाजे धीन धीन, तब एक एक पर 3 3। आज आपको एक बात कहना चाहूंगा, जब बाबा साहब आम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन किया था तो आपको मालूम है उन्होंने 22 प्रतिज्ञा की थी। 22 प्रतिज्ञा में उन्होंने साफ कहा था, मैं हिंदुओं के देवी देवता को नहीं मानूंगा, मैं किसी की पूजा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा। लेकिन आज उनके मानने वालों में भी बड़ी गड़बड़ी है। समझ लीजिए, उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि जब हम चाय भरी हुई है और उसमें नई चाय डालेंगे तो चाय बाहर गिरेगी। उन्होंने कहा जब हिंदू धर्म की भावना दिल में भरी हुई है तो पहले हम इसको निकालेंगे, तब बौद्ध धर्म अंदर आएगा। और निकालने के लिए उन्होंने कहा कि हम न पूजा करेंगे, न ये करेंगे, न वो करेंगे, हम बौद्ध धर्म को मारेंगे। लेकिन आज भी उनको भी मानते हैं और गणपति की पूजा भी करते हैं। और आपको बहुत पहले मैंने कहा था कि आरएसएस ये कहती है कि दलित, सिख और क्या नाम है कि जो बाकी ओबीसी ये तो हिंदू हैं, क्योंकि गणेश की पूजा करते, लक्ष्मी की पूजा करते, दशहरा मनाते, दिवाली मनाते।
तो मेरा यह कहने का तात्पर्य है कि इनका कहना है कि रास्ता बदल बदल के मंजिल की तरफ चलिए, और मंजिल पर जाने का रास्ता एक ही है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबके अंदर हिंदू भावना को भर दीजिए। और हिंदू भावना भरने का आपने देखा, अभी भी आप जैसे कह रहे हैं मारे गए पीटे गए, मदरसों में जबरन ढूक करके पूजा करने की बात कही गई, मीडिया में ये भी देखने को मिला। तो ये क्या है? अब आप ही बताइए कि आग और पानी एक साथ रह सकता है? अलग अलग बर्तन में हो तो पानी अगर है तो आग को बुझाएगा। देश का संविधान की भी बात करता है, मनुस्मृति की भी बात करता है, ये दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? जो मनुस्मृति जिसने दलित समाज के गले में हांडी लटकाई थी कि तू धरती पर थूक नहीं सकता है, जो कमर में झाड़ू बंधवाई थी कि तुम आगे चलो तो झाड़ू तुम्हारे बनाए हुए निशान को मिटाता हुआ चले, तुम्हारे पैर के निशान धरती पर न रह सके, और समता का संविधान, सबकी बराबरी का संविधान, ये दोनों एक साथ रह सकता है क्या? इसका मतलब कि यहां भागवत जी ने कहा ओरिजिनल मुख पर एक मुखौटा लगा लो, ओरिजिनल मुख पर एक मुखौटा लगा लो, यानी इन मुखौटों के लिए यादव मैडम को बुलाया गया। याद कीजिए, यादव मैडम को बुलाया गया। तो मेरा यह मानना है कि जब चोर चोरी के रास्ते से नहीं कर पाता है तो साधु और सन्यासी बनकर ठगने का काम करता है। इसलिए हमें और आपको या देश के उन तमाम नागरिकों को जो संविधान पे भरोसा रखते हैं, जो नैतिकता पर भरोसा रखते हैं, जो भारतीयता पे भरोसा रखते हैं, और जो भारत के अंदर अमन चैन शांति चाहते हैं, जो भाई भाईचारा चाहते हैं, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि जब तक शैतान मन में नहीं समाएगा इंसान को हैवान नहीं बना सकता। लालच जब तक दिमाग में नहीं आएगी, लोभ हमारे दिमाग में नहीं आएगा, तब तक मानो दानो नहीं बन सकता। तो यह रास्ता बदलने का मतलब है एन केन परकेन, एन केन परकेन, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, और इस हिंदू राष्ट्र के लिए हमें बहुरूपिया बन जाना है, जहां जिस रूप का सम्मान हो उस रूप में पहुंचने का काम करो। लोगों के मन में अपने लोभ और अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, काम, कपट में से जो भर जाता है भरो, और अपने मंजिल अर्थात हिंदू राष्ट्र बनाने के रास्ते पर गामजन रहो, चलते रहो। अच्छा, अभी ये जो तकरीर हुई है वो उसमें मुसलमानों से मुलाकात की बात भी की। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे अच्छे ताल्लुकात रखें, घरों तक मिलें, जाएं आए, हमें उसमें कोई वो नहीं है और हमें चाहिए। उसी के फौरन बाद ये गुजरात में, जिसको गुजरात मॉडल कहा जाता है, वहां 4 मुसलमानों पर ये इल्जाम लगा करके कि गरबा पर उन्होंने गड़बड़ी की है, पत्थर फेंका है, और उसमें पब्लिक के सामने उनकी जिस तरह से पिटाई की गई और उस पर एक भीड़ ने खुशी मनाई। तो ये इन सब चीजों को देखते हुए ये जो मुस्लिम जो लोग मिले थे उनका क्या मतलब समझे आम जनता, आम मुसलमान, ये क्या है? यानी इसका मिला करके क्या कुछ समझा जाए? देखिए काजमी साहब, मिला करके बहुत कुछ समझा जा सकता है। अब वो एक तरफ ये बताना चाहे कि देखो हमारे साथ मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग हमसे मिल रहा है, वो हमारे साथ है, और हमने उनसे गाय पर और क्या नाम है कि काफिर पर चर्चा किया, और ये बहुत सी चर्चा है हो गई, और जब मुसलमान पीटा गया तो ये बुद्धिजीवियों के जबान नहीं खुले, और कोई बहुत बड़ा इल्जाम नहीं है। देखिए एक बहुत बड़ी बात आपसे कहें, वहां पुलिस खड़ी है, वहां जहां मारे जा रहे हैं पुलिस खड़ी है, पहले ये भी देखिए, यानी कानून व्यवस्था का भी बात है। हाथ में नहीं, पिटाई करने वालों में पुलिस के लोग शामिल हैं, वो नाम भी आ चुके हैं, सादे ड्रेस में, सादे ड्रेस तो खुद मार रहे हैं। हाँ, तो अब आप ये बताना चाहे कि देखो हमारे भय के कारण वो 5 मिलने आए थे, डर के कारण मिलने आए थे, और उनसे मिलने के बाद पीएफआई वालों की गिरफ्तारी शुरू करना। देखो ये 5 हमसे मिलकर गए तो मुसलमान सड़क पे चिल्लाना भी बंद कर दिए, अपने अधिकार पर बोलना भी बंद कर दिए। तो डरा जो है वो तो मरा है, जो डरा है वो मरा है, क्योंकि जब स्वाभिमान जीवित नहीं है, सम्मान जीवित नहीं है,
विचार जीवित नहीं है, व्यवहार जीवित नहीं है, तब तो ये उसी तरह से है जिस तरह सैया के बाण पर भीष्म पितामह जिंदा थे, न उपदेश दे सकते थे, न लड़ाई लड़ सकते थे। आज भीष्म पितामह की तरह मुसलमानों को ये आरएसएस वालों ने सैया पर, भय की सैया पर लेटा दिया है। बोलने की हिम्मत नहीं रह गई है। हम भी हो, कोई भी हो, सबके जुबान सूख रहे हैं, गला सूख रहा है, प्यास तो है मगर पानी भी अच्छा नहीं है जो पी सके। जिंदगी को जीना है, इसके मनने का मतलब यह है। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है साहब, उसी पर आप पूरी चर्चा कर सकते हैं कि अपने लक्ष्य को ध्यान में रखो, अपने मंजिल को ध्यान में रखो। अब मंजिल का मतलब क्या है? उनका एक ही मंजिल है, हिंदू राष्ट्र, और उसके लिए इसका निर्माण हुआ है। तो ये मिलना मिलाना ये छोड़ दीजिए, लक्ष्य के तरफ जाइए, और लक्ष्य उनका हिंदू राष्ट्र बनाना है। और हमारा लक्ष्य क्या है? भाई भाई में प्रेम मोहब्बत रखना है। सर्वधर्मीय हमारा भारत है, संवैधानिक भारत जिंदा रहे, ये हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य कुछ नहीं है, हमारा लक्ष्य तो सिर्फ यह है कि भारत में भारतीयता रहे, मानव में मानवता रहे, भाईचारा जिंदा रहे। बस इससे ज्यादा हमारा क्या है? हर आदमी अपने रोजगार में रहे, कारोबार में रहे, व्यवहार में रहे, अपने प्यार में रहे, अपने घर बार में रहे। लेकिन इनकी तरह थोड़े है। एक लक्ष्य हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चाहे जितनी बाधाएं आए, रास्ता बदलना है तो बदल कर चलो, नहीं बदल पाते हो तो कुचल कर चलो। ये इनका विचार है। और ये मिलने का यही अर्थ, यही वो सारी चीज। ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है, और बहरहाल सबको गौर करने समझने की जरूरत है, और फिर मुड़ करके ये देखने की जरूरत है कि क्या हम जिस तरह से प्यार मोहब्बत से मुल्क की तरक्की कर सकते हैं, क्या बट करके कर सकते हैं, क्या एक दूसरे से नफरत करके कर सकते हैं। अगर किसी के घर में आग लगी हो तो पड़ोसी ही सबसे पहले आएगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। वो रिश्ता रहना बाकी जरूरी है, तभी हम बच पाएंगे, तभी हम तरक्की कर पाएंगे। अब मैं चलता हूं महाराष्ट्र की सियासत पर। आप चूंकि महाराष्ट्र से हैं, नागपुर महाराष्ट्र का एक बहुत ही अहम शहर है। नागपुर बल्कि सेकंड राजधानी के तौर पर उसकी हैसियत है। अब जो शिवसेना का जो टकराव है, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, इनमें जो दशहरा के मौके पर ताकत का यानी जोर आजमाई जो करने की बात थी, वो उसका नतीजा क्या हुआ? देखिए, एक चीज आपको बताऊं, पहले दशहरा पर बाला साहब ठाकरे जब बात करते थे तो वो उन बातों को लाकर सामने रखते थे जिस पर साल भर उनकी संस्था जो है, उनका शिवसेना कार्य करता था। इस बार फूट के कारण जो है, दोनों तरफ से एक दूसरे पर दोषारोपण हुआ, एक दूसरे पर दोषारोपण हुआ, एक दूसरे ने अपना काम गिनाया और उस तरह से हुआ। हम देखिए, चूंकि राष्ट्रवादी में है, और राष्ट्रवादी जो है यूपी, ये क्या नाम है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का एक हिस्सा था, तो लोग कहेंगे कि ये पक्ष ले रहा है, जबकि मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं। मैं बात निष्पक्ष करता हूं, कभी भी करता हूं तो, क्योंकि पक्ष का मंच पर रहूंगा तो पक्ष लेता हूं, और जब मैं आपके सामने हूं तो सच बोलना मेरा एक कर्तव्य है। लोगों को देख करके तो लगा कि उद्धव ठाकरे अपने हर साल की भीड़ के मुताबिक उस भीड़ से ज्यादा भीड़ थी, अर्थात उनका अस्तित्व जिंदा है। दूसरी तरफ आई हुई भीड़ नहीं थी, लाई हुई भीड़ थी, जिसके लिए हाई कोर्ट में मुकदमा तक चला गया कि एसटी के 10 करोड़ रुपए जमा करके बस दिए गए थे लोगों को लाने के लिए। प्राइवेट बसों की बात नहीं है, केवल एसटी महामंडल को 10 करोड़ रुपया दिया गया था। हाई कोर्ट में वो केस चला गया है। दूसरी बात, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय भाषण दे रहे थे और भीड़ चलती जा रही थी, जो इस बात की प्रतीक दे रही थी कि हम तुम्हारे नहीं है कि तुमको सुनते रहें, हम किराए के हैं, समय हो गया और हम जा रहे हैं। इस तरह से वो चलते चले गए। उद्धव जी बोलते थे तो तालियां बजती थी। और ये इसमें एक बहुत बड़ा गलत काम दोनों तरफ से हुआ, ख्याल कीजिएगा। पहले उद्धव जी ने चूंकि परिवारवाद की बात कह दिया था शिंदे ने कि अपने मुख्यमंत्री बने, बेटा को मंत्री बनाए, तो उन्होंने कह दिया इनको भी तो हमने मंत्री बनाया और इनके बेटे को हमने पार्लियामेंट का मेंबर बनाया और इनके पोते को भी अब नगर सेवक बना दो। तो वहां पोता अभी 1.5 साल का है,
तो उसको लेकर ये चिल्ला रहे हैं कि इतने छोटे बच्चे पर इन्होंने बोला बोला बोला। सबसे बड़ी बात है कि जयदेव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के पुत्र, उद्धव से बड़े, इनके मंच पर बैठे थे और उनकी प्रत्येकता पत्नी, जिसे उन्होंने छोड़ दिया, स्मिता ठाकरे, वो भी मंच पर बैठी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जयदेव ठाकरे बाला साहब ठाकरे का बड़ा अपमान करता था। उसने तो यहां तक कहा था, 5 जनिक बातें कही, यहां तक कह करके तलाक अपनी पत्नी स्मिता को दिया था कि माझा पत्नीला माझा भाऊ जन्म लेना है, यानी मेरी बीवी से मेरा भाई पैदा होने वाला है। इस तरह का आरोप लगाने वाला आदमी अगर मुख्यमंत्री के मंच पर है और मुख्यमंत्री उसका स्वागत करता है, तो इसका मतलब है कि वो बाला साहब ठाकरे के विचार का नहीं है, बल्कि बाला साहब ठाकरे को अपमानित करने वाले व्यक्तियों के साथ रहने वाला ये व्यक्ति है। तो फिर ये बाला साहब का विचारों का वारिस कहना, इसका धोखाधड़ी है, झूठ है। तो ये 2-3 चीजें हुई। अब इन चीजों की तो लड़ाई सड़कों से लेकर के, सदन से लेकर के अब चुनाव आयोग तक चल रहा है। चलने दीजिए, कुछ होना नहीं है, जो होगा वही होगा। जो इस देश में आप जान रहे हैं कि अदालत क्या है, अदल किस खेत की मूली है, अदालत क्या है, सोर्स के सामने कानून की वक़्त क्या है, ये हालात है। तो ये हालात है जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं भी यही कहने वाला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके साथ है वो बहरहाल अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहा है, और कब तक चलेगा, क्या होगा, अब से पहले कई बार लड़खड़ा चुकी है महाराष्ट्र की सरकार, कब तक चलेगी, क्या होगा। और ये तो ईडी की सरकार है। ईडी के 2 मानी है, एक तो ईडी के दबाव में बनी हुई सरकार, और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, ये इनकी सरकार है। तो ये बहरहाल बीजेपी किस तरह से एक ही इलेक्शन के, अरे आपने इस पर एक छोड़ दिया ईडी, आपने एंड ऑफ डेमोक्रेसी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंड ऑफ डेमोक्रेसी। ये भी एक बहरहाल बहुत ही महाराष्ट्र में देखने को मिला है, क्योंकि वो 3 दिन वाली सरकार भी हमने देखी, फिर ये भी देखी, उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं। क्या कुछ आगे हालात होंगे, वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने हमें वक्त दिया, और खास तौर पर शिवसेना के प्रमुख मोहन भागवत जी की तकरीर के बारे में जो कुछ आपने बताया, कितने इशारे थे, क्या क्या मतलब था, रास्ता बदल करके मंजिल तक पहुंचना है। और एक तरफ वो मुसलमान अपने आप को बुद्धिजीवी कहलाने वाले, वो इसी बात में मस्त हैं कि हमारी मुलाकात हो गई, और मुलाकात का मतलब क्या वो खुद इस्तेमाल उनके लिए हो रहे हैं या उन्हें कुछ मिलेगा, ये वक्त आने वाला बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।